कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और किस किस के बीच जल लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच। कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत की जीत हुई थी। किसकी? पाकिस्तान की हार हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच किसका? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को अपनी हार देखनी पड़ी। तो इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो प्रथम पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, जो भारत और किसके? पाकिस्तान के बीच हुआ। इसमें भी पाकिस्तान को अपनी हार देखनी पड़ी थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो हल्दी घाटी का पहला युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किस किस के बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप बुरी तरीके से हार गए थे। और किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाड़ीवास का युद्ध कब? बाड़ीवास का युद्ध 1760 में किसके मध्य हुआ? तो किस किस के मध्य हुआ था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजों और किसके? फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और किसकी? फ्रांसीसियों को अपनी हार देखनी पड़ी थी। किसमें? इस युद्ध में फ्रांसीसियों को अपनी हार देखनी पड़ी थी। आपका अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में। कब? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1764 में। और किन किन के बीच लड़ा गया था? जो अंग्रेजी सेनापति थे, कौन? कैप्टन मुनरो। अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो और वर्सेस शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और कौन? मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। किसमें? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जिसमें जो इंग्लैंड की तरफ से थे वे कौन थे? कैप्टन मुनरो। और शाह आलम द्वितीय जो भारत की तरफ से थे वे कौन थे? शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला और मीर कासिम, जिसमें इन तीनों को हार देखनी पड़ी थी। और किसकी विजय हुई थी? कैप्टन मुनरो की विजय हुई थी। यहाँ से ही अंग्रेजी साम्राज्य किसकी? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी जाती है। कब से? बक्सर के युद्ध से। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था? किसके? वित्सता तट। किसके? वित्सता, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किसे चौसा की लड़ाई किसमें 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने किया था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने चौसा की युद्ध में किसे? हुमायूं को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाईडेविज या
वित्सता का युद्ध किसमें 326 में 326 में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिकंदर और किसके? पोरस के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा के हाइड्रेपिज। हाइड्रेपिज का युद्ध सिकंदर और किसे? पोरस के बीच हुआ था। इसमें वित्सता जो नदी है इसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है और इसमें पोरस की हार हुई थी। किसमें? इसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की विजय हुई थी। तो ये किसमें? इस युद्ध में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में मुगल शासकों और इब्राहिम लोदी, मुगल शासक कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में मुगल जो शासक थे कौन? बाबर। किसके? बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था, जिसमें किसकी? इब्राहिम की हार हुई थी और इसमें बाबर जीत गया था। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर कौन जीत गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत को तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो किन किन के बीच हुआ था? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल और राजपूतों के बीच। किन किन के बीच हुआ था? चोल और राजपूतों के बीच। कब हुआ था? 1949 में 949 में 949 में चोल और किसके? राजपूतों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी? चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। तो इसमें राजपूत कौन? इसमें राजपूत जीत गए थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन बन के आता है क्वेश्चन नंबर 13, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ? इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? विजय और हुमायूं हार गया था। किसमें? कन्नौज के युद्ध में, जो 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और कौन? हुमायूं हार गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? भारत और चीन के बीच युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो भारत और जो चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1962 में। 1962 में भारत और चीन के द्वारा क्या हुआ था? युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत को अपना कुछ हिस्सा चीन को देना पड़ा था, जिसके निर्णय में किसे? भारत को अपना कुछ हिस्सा चीन को देना पड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और पहला 1191 में। पहला जो लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था और दूसरा कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कौन? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, गोरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच के लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, घरमत का युद्ध कब? 1958 में। घरमत का युद्ध 1958 में निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? तो किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। औरंगजेब और दारा सिकोहा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1658 में यह लड़ा गया था, जिसमें दारा सिकोहा की क्या हुई थी? हार हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारत और पाकिस्तान का वह युद्ध जिसमें परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था, कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वह युद्ध जिसमें
बांग्लादेश स्वतंत्रता पूर्वक अपना देश बना था, वह युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? 1971 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1971 में लड़ा गया था। किसके बीच? भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच। तो इसमें भी पाकिस्तान की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। पाकिस्तान ने भारत से 3 युद्ध करे, जिसमें तीनों की में पाकिस्तान हार गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ? चंदेरी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वह किन के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, बाबर और मेदिनी राय के बीच का चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1528 में। कब हुआ था? 1528 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी नोट करोगे। क्या करोगे? इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर नोट करोगे। प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में किस किस के बीच लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में किस किस के बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच किसका? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों ने इस पर विजय प्राप्त की थी। तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, तो इसे नोट करेंगे कि घाघर का युद्ध कब हुआ? घाघर का युद्ध कब लड़ा गया? तो घाघर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 में। 1529 में घाघर का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच हुआ था? तो 1529 में घाघर का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और अफगान हार गए थे। तो घाघरा का युद्ध घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और अफगान हार गए थे। आपका अगला क्वेश्चन बन के आता है क्वेश्चन नंबर 21, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है। क्या? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1500 किसमें? 56 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो 1556 में लड़ाई हुई थी तो वह किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू हार गया था। जिसमें हेमू हार गया था। कौन हार गया था? हेमू हार गया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? बेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। तो बेहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1008 में। कब हुआ था? बेहिंद का युद्ध 1008 में हुआ था। नोट करेंगे, बेहिंद का युद्ध 1008 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो किसके? महमूद गजनवी और आनंद पाल। महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। एक बेहिंद का युद्ध, क्या? बेहिंद का युद्ध 1008 में महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसमें महमूद गजनवी की विजय हुई थी। जिसमें महमूद गजनवी की विजय हुई थी और आनंद पाल क्या हो गए थे? इसमें हार गए थे। क्या हो गए थे? आनंद पाल हार गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो 23वां क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और किसे हराया था? तो राणा सांगा को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब? 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा हारे थे। तो कब? खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने किसे? राणा सांगा को हरा दिया था। किसे हरा दिया था? राणा सांगा को हरा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? चंदावर का युद्ध 1194 में किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में किस किस के मध्य हुआ था? महमूद गोरी और किसके बीच? जयचंद के बीच।
महमूद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में महमूद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसका परिणाम क्या था? जिसके परिणाम में इसकी हार हो गई थी। किसकी? जयचंद की हार हो गई थी। कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें इसकी हार हो गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किस किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की 1761 में लड़ाई जो हुई थी वह किसके बीच हुई थी? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, जिसका परिणाम क्या निकला था? जिसमें मराठा पूर्णतः हार गए थे। क्या? मराठा पूर्णतः हार गए थे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई थी, जिसका परिणाम क्या था? जिसमें मराठा हार गए थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, आज की वीडियो केवल इतनी ही थी, तो वीडियो को लाइक और एक प्यार कमेंट में बताना ना भूलें। और कमेंट में आपसे एक क्वेश्चन का जवाब पूछा गया है, जिसका जवाब आपको देना होगा। आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई तो हुई थी 1761 में, और तो पानीपत की प्रथम और द्वितीय लड़ाई कब कब हुई, इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।